ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का, 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। ये भी तो गौ माता की महिमा है, और ये पैसा कोई नेता अपने जेब से नहीं देता है। हम गौशालाएं चलाते हैं, गौशाला में एक गाय को 25 रुपए रोज का मिलता है, तो वो कोई सरकार नहीं देता है, वो मंडी बोर्ड का पैसा है जो निकाल के देते हैं। वो आप ही लोगों पे 1 रुपए का टैक्स लगा देते हैं, और वही टैक्स से पूरी गाय गौशाला को पैसा मिलता है। ऐसे ही आप लोगों को जो धान का पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो गौ माता की महिमा समझना चाहिए कि एक तरफ धान की कीमत बढ़ते जा रहा है, तो मैं पैरा में आग क्यों लगाऊं, 2,000 रुपए भले मजदूरी लग जाए, ट्रैक्टर भाड़ा लग जाए, उसको उठा के कहीं रख देता हूं, मेरे ही गांव की गाय खा लेगी। गाय का भंडारा हो जाए तो कौन सा गलत है। आज गाय को खोज खोज के खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन गाय के चारा में हम आग लगाते हैं। अभी एक गांव में गया था, बोले 5 कुंटल धान गाय खा गई। कैसे खा गई वो सब पता नहीं, कहाँ कौन गांव के आए हैं, 150 घूमा थे, 100 टन 150। तो भाई तुम गाय के चारा को खराब किए हो, तुम्हारा चारा खराब कर रही है, ये तो लेने का देना पड़ता है। सोचने की बात है, गाय के चारा को नहीं नष्ट करना चाहिए। हम तो संत हैं, हमें दुख होता है इसलिए बोल देते हैं। तो ये जो यज्ञ का कार्यक्रम है गाय के घी से होगा, तो जितने घर में भी गाय हैं, आज भी दूध होता है, तो मैं माताओं बहनों से भी आप लोगों से चाहूंगा
कि आप लोग भले गांव भर मिला के 4 कुंटल चावल दे देना, 10,000 रुपया दे देना, लेकिन कम से कम गांव भर मिला के 1-8 किलो घी की व्यवस्था भी पाव, आधा पाव, 100 ग्राम, 50 ग्राम करके इकट्ठा करो। गाय का घी है, चाहे छेना लकड़ी हो, चाहे सब्जी भाजी हो, चाहे आप लोग एक दिन श्रम दान देने आओ, अन्नदान करो, हर प्रकार का सहयोग यज्ञ में लगता है। यज्ञ ही वो कर्म है जो यज्ञ कर्म में सबको जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ एक टुकना गोबर भी लाके कोई दे तो वो भी लिपने के काम आ जाता है, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। वहां कोई एक पैकेट नमक भी दे दे तो भंडारे में डल जाएगा, पता नहीं कौन संत साधु ब्राह्मण उसको खाएगा। तो इसलिए यज्ञ में दिया गया दान कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया दानश्च देव पूजना संगति कर्णम। 3 चीज के लिए यज्ञ होता है, दान देने के लिए यज्ञ होता है, देव पूजन करने के लिए यज्ञ होता है और सत्संग के लिए यज्ञ होता है। और तीनों चीज पुटपुरा में सुलभ होने वाला है। आज बहुत से गांव में जाना है, इसलिए ज्यादा विशेष तो चर्चा नहीं है, लेकिन ये बहुत खुशखबरी की बात है, आनंद की बात है कि 18 साल के बाद पुनः हमारे क्षेत्र में यज्ञ होने जा रहा है। फिर से मानस यज्ञ होगा, राम कथा होगी, साधु संत आएंगे, प्रवचन दर्शन होंगे और आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा। जैसे धमाकेदार शुरुआत सोनपुरी का हुआ, ऐसे थोड़ा अच्छा सहयोग सब गांव के लोग करें तो कोई बहुत बड़े जगत गुरु को, शंकराचार्य को, कोई बड़ी साध्वी को, हम कोई राष्ट्रीय स्तर के संतों को भी यज्ञ में बुलाएंगे, जिनका दर्शन प्रवचन हमको घर बैठे यहाँ पे प्राप्त होगा। हाथ में कौन सा दिया लेके सूर्य की आरती उतारूं मैं, सूर्य की आरती उतारूं मैं। रूप का एहतराम करती है, प्रेम का इंतजाम करते हैं। आपके शील और संयम को मेरी वाणी प्रणाम करती है, मेरी वाणी प्रणाम करती है। ग्रामीण बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य के विषय है काबर के हमर पाटेश्वर धाम जो है ना, हमर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक पंजीकृत आश्रम है गुरु जी मंदिर। एक बार भले भी आप मरकंटक मत जाओ, लेकिन एक बार आप मन जाकर देखो पाटेश्वर धाम, लगी कि आप मन हम महादेव अमरकंटक पहुंचे साहिब है ना, बहुत सुंदर जगह है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन है पंजीकृत गुरु जी के आश्रम। और धन्य भाग है हमारे क्षेत्रवासी भाई बंदा जैन की हमारे गुरु जी के 101 यज्ञ हमारे पड़ोसी ग्राम पुटपुरा में 23 दिसंबर के प्रारंभ है। 23 दिसंबर गुरु जी के यज्ञ आप सब मालूम में बहुत दिन पहले 18 साल बाद पहली हुई से और पुनः फिर से हुआ थे। तो ग्रामीण बंधुओं, संत मन अपन स्वार्थ के लिए नहीं किए, एक विषय कहे तरुअर फल नहीं खात है तो नदी न पीवे नीर, है ना भाई? तरुअर फल नहीं खात है नदी न पीवे नीर, परमार्थ के कारण तो साधु धरा शरीर। संत मन अपन स्वार्थ के लिए नहीं किए दिया, वो मन समाज के कल्याण के लिए जीते। संत के आगमन होते तो जीव जागते। तो बड़ा ही सौभाग्य के विषय है, हमारे क्षेत्र में यज्ञ होने वाला है। ओमा आप मन अपन श्रद्धा के अनुसार ओमा सहयोग प्रदान करियो। श्रद्धा के अनुसार 101 यज्ञ होने वाला है। देखो आप मन जिसे श्रद्धालु में सहयोग देते तो यज्ञ पूरा हो जाते। तो जरूर एमा सहयोग प्रदान करियो और धन रूपी लक्ष्मी के सदुपयोग करियो। धन ला दान करथन तबे धन हमार पवित्र होते। धन ला दान करथन तो धन हमार पवित्र हो जाते। तो आप मन अपन धन रूपी लक्ष्मी के सदुपयोग करियो, यही आशा और विश्वास है। प्रेम से बोल सत्य सनातन धर्म की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ग्राम के उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जन वृंद, सभी उपस्थित हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सभी माताएं,
आज जगदम्बा मैया के प्रांगण में आपके ग्राम घोड़ा में एक घड़ी आठों घड़ी पुण्य आठों की याद तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। थोड़े समय के लिए सही हम सभी को यहाँ बैठने का चर्चा करने का अवसर मिला। आपके गांव में पहली बार नहीं आया हूं, कई बार इस गांव में बीच बीच में आने का अवसर मिलता है। अलग अलग प्रयोजन को लेकर यज्ञ के प्रचार में भी आए थे और पाटेश्वर धाम में जो विश्व का पहला कौशल्या धाम बन रहा है, कौशल्या मंदिर, उसके लिए भी आए थे। और बहुत से लोग इस गांव में जुड़े हुए भी हैं, गए भी हैं आश्रम। ईश्वर जी कई कार्यक्रम में जाते हैं, कुंभ में सेवा दिए हैं और साथ ही साथ अभी आने वाला जो यज्ञ है 23 दिसंबर से 31 दिसंबर जो पुरपुरा में 101वां यज्ञ होने जा रहा है, श्री रामचरितमानस महायज्ञ। मैं आशा करता हूं कि इस गांव में आया हूं तो यहां से आप सभी लोगों का भरपूर योगदान, सभी का सहयोग यज्ञ को मिलेगा। आप सबकी सेवा यज्ञ को मिलेगी। अब यज्ञ करना है तो कहते हैं तन मन धन, तो सबसे पहले तो तन है ना, क्योंकि सबसे कीमती जो है वो है समय दान देना, सेवा दान देना। धन कोई भी दे देता है, अन्न कोई भी दे देता है, लेकिन लोगों के पास समय नहीं। मैं खुद अपना बहुत कीमती समय निकाल के 5 दिन के लिए आया हूं और इसीलिए एक दिन में 5 गांव 10 गांव घूम गए, क्योंकि समय नहीं। तो एक दिन में 2 गांव में उठना चाहिए, लेकिन हम एक दिन में 10-10 गांव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि समय की कमी है। कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो इसलिए एक दिन में कई गांव में जा के घूम रहे हैं। यज्ञ होगा तो आप सब लोगों का चाहे धन की सेवा हो, अन्न की सेवा हो, यज्ञ में घी का दान हो, यज्ञ में जवा, तीली, दाल, नमक, सब्जी, भाजी जो हम दे सके करना है। लेकिन एक निवेदन है कि श्रम दान करना। यज्ञशाला बनना चालू होगा अभी 10 तारीख से। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।